परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के रातुल श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बौद्धा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज डोंबिवली में इस पाटीदारी भवन में परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी का एक विशेष सत्संग आयोजित हो रहा है और मुझे तो लगता है जैसे एक मिनी उत्सव में हम लोग आए हैं। इतना सुंदर आयोजन। संदेव प्रणवदा ने मुझे फोन किया, दादा अभी आइए मुंबई आइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंबई के लोगों से मुझे, गुरु भाइयों से, माताओं से मुझे बहुत प्रेम मिल रहा है। जब जब मौका मिलता है मेरा हृदय बहुत पुलकित हो उठता है कि मैं भी मुंबई पहुंचूं। मैं आप सबों की मंगल कामना करता हूं। श्रद्धेय ऋतिक दादा लोग यहाँ पर बैठे हैं, दोनों तरुण ऋतिक दा हैं, हमारे श्रद्धेय जोशी दा और श्रद्धेय बोरसे दा, दोनों तरुण ऋतिक दा हैं। हमारे श्रद्धेय दीप्ते दादा, जहर दादा, श्रद्धेय प्रणव दादा, सबको मेरा आनंदित प्रणाम एवं जय गुरु। सभी भक्तिमती माताओं एवं दादाओं को मेरा प्रणाम और जय गुरु। ठाकुर जी की दीक्षा की जरूरत। एक छोटी सी कहानी कहता हूं। एक कॉलोनी थी जिसमें बहुत सारे रिटायर्ड लोग रहते थे और एक आईएएस ऑफिसर रिटायर करके आए और वो भी उस कॉलोनी में रहना शुरू किए। गार्डन में बैठते थे। आईएएस ऑफिसर थे तो एक घमंड था, एक प्राइड था। लोग उनको ज्यादा बात नहीं करते थे लोग उनसे। तो एक बूढ़े सज्जन बोले, आप गार्डन में घूमने आते हो तो इतना उदास क्यों रहते हो? बोला, मैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूं। मैं इस कॉलोनी में, कौन आईएएस ऑफिसर है इस कॉलोनी में? मेरे से कोई ठीक से बात नहीं करता, नमस्ते नहीं करता। बोले, सुनो, वो जो देख रहे हैं ना, जो दादा बैठे हैं, एजेड दादा, वो जज बनकर रिटायर किए हैं। लगता है देखकर कि जज से रिटायर किए हैं। बोला, नहीं, जज से रिटायर किए हैं? बोले, हाँ, वो दादा जो है वो मंत्री थे, अभी उम्र हो गई है तो ऐसा है कि देखिए मेरे, आप तो मेरे से छोटे हैं, सीनियर सिटीजन हो गए, लेकिन जो रिटायर आदमी होता है वो फ्यूज बल्ब हो जाता है। वो फ्यूज बल्ब होता है और फ्यूज बल्ब की कोई कीमत है क्या? मार्केट में फ्यूज बल्ब बिकता है क्या? तो आप रिटायर हो गए, फ्यूज बल्ब हो गए। उस दिन से वो ठीक हो गए। तो देखिए, रिटायरमेंट के बाद आदमी फ्यूज बल्ब जैसा, कहने का मतलब है। लेकिन पूज्यपाद श्री दादा बोले कि जो सत्संगी है, जो गुरु भाई है, वो जीवन में कभी रिटायर नहीं करता है। हमारे सामने दो दादा बैठे हुए हैं वहाँ, श्रद्धेय जोशी था और श्रद्धेय बोरसे था। आज भी युवक जैसी स्फूर्ति है उनके चेहरे को, देखिए कितना पवित्र हंसी है। ये लोग ठाकुर जी के पार्षद हैं, ठाकुर जी का काम करने के लिए आए हैं और जीवन के अंतिम श्वास तक जो प्रिय परम है, वो प्रिय परम की वो प्रतिष्ठा करने के लिए आए हैं। प्लेन का टिकट हमारे श्रद्धेय प्रणवदा कटवा दिए मेरे लिए, आने का और लौटने का। प्लेन में बैठकर मुझे एक कहानी याद आ रही थी। एक छोटी बच्ची प्लेन में ट्रैवल कर रही है और उस समय वेदर कंडीशन खराब हो गया, प्लेन अप डाउन कर रहा है। पायलट बोल रहा है कि प्लेन का कंडीशन अभी ठीक नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आपके जो जो आराध्य देव हैं आप आराधना करिए, उनको पुकारिए, अब मेरे बस में ये प्लेन नहीं है। कोई ओ गॉड प्लीज सेव अस, भगवान हमें बचाइए। बहुत छटपट इधर उधर लोग कर रहे हैं। एक बच्ची चुप से बैठी हुई है। कुछ देर के बाद प्लेन ठीक हो गया, स्टेबल हो गया। सब उस बच्ची से पूछा गया कि हम लोग इतना परेशान हो गए थे, हाँ प्लेन में कोई एक्सीडेंट हो सकता था, हम लोगों की जान चली जाती, लेकिन तुम इतनी चुपचाप से क्यों बैठी थी? बोला, मैं क्यों चुपचाप से नहीं बैठूं? प्लेन के जो पायलट हैं वो मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी तो प्लेन चला रहे हैं और पिताजी पर तो बहुत भरोसा है कि प्लेन को ठीक से चलाएंगे। हम लोगों को भी तो जीवन का एक पायलट चाहिए ना। बिना पायलट का जीवन चलेगा क्या? उतना आसान है क्या जीवन? मैं तो गायक नहीं हूँ,
मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन गाने की कुछ पंक्तियां मैं अपने साथ लाया हूँ। जब मुझे शाहपति ऋतिक का पंजा, पवित्र पंजा मिला 32 वर्ष की उम्र में, तो मैं बहुत घबराया सा रहता था, घबरा गया था, कुछ जानता नहीं हूँ ठाकुर जी के बारे में। तो मुझे वर्तमान आचार्य से उसने मुझे पास किसी दादा के श्रीहस्त से पंजा मिला था शाहपति ऋतिक का 32 वर्ष की उम्र में। मैं वर्तमान आचार्य देव के पास उसमें गया और बोला, दादा मुझे कुछ आता नहीं है, ऋतिक दादा कितना अच्छा भजन कीर्तन गाना गाते हैं, इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है, दया करके बताइए कि मुझे जीवन में कैसे चलना है। बोले, मानसदा, ठाकुर जी की पुस्तकों को पढ़िएगा ठीक से, उनकी वाणियों को ठीक से पढ़िएगा, सबसे अच्छा व्यवहार करिएगा, सबसे अच्छा व्यवहार करिएगा। जीवन में कैसे चलना है ठाकुर जी सब कुछ बता करके गए हैं। जीवन में कैसे चलना है ठाकुर जी सब कुछ बता कर गए हैं। और मानसदा, कुशल कौशली चलन से चलिएगा, कुशल कौशली चलन से चलिएगा। मैं बोला, दादा मुझे तो गीत नहीं आता, मैं तो गा नहीं सकता। तो वर्तमान आचार्य से बोले कि मानसदा, आपकी बातें ही गीत होगी, अच्छे से ठाकुर जी की बात करिएगा, हजारों हजार लोग आपको घेर लेंगे, हजारों हजार लोग आपको घेर लेंगे। तो मेरी आंखों से उस दिन आंसू आ गई थी। जब मैं खड़ा होता हूँ, उनका वो सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद आता है कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ कहा था। दीक्षा हम लोग क्यों लेते हैं? ठाकुर जी से श्रद्धेय अजीत गांगुली ने पूछा बहुत पहले, उस समय ठाकुर जी देवघर में थे, ठाकुर आपकी दीक्षा लेने से मिलेगा क्या? क्या मिलेगा हम लोगों को? ठाकुर जी बोले, बाड़ी गाड़ी नारी, बाड़ी गाड़ी और नारी। ये घबरा गई, एकदम सांसारिक चीज ठाकुर जी बोल रहे हैं। बोले, बाड़ी मिलेगा? ठाकुर जी बोले, हाँ। बोलो क्यों मिलेगा? बोले, बाड़ी घर मिलेगा तो उसको सजा करके रखेंगे, हम लोग सब बैठेंगे, चाय चुई पिएंगे, अच्छा लगेगा, ये हुआ। बोला, और बोलो, और कुछ बोलते गए। बोले, और बोलो। बोला, जहां पर हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहे, जहां घर में मेरा अस्तित्व सुरक्षित रहे, इसलिए मुझे घर चाहिए। ठाकुर जी बोले, वही तुम अपने अस्तित्व को, अपने सत्ता को बचाए रखना चाहते हो, अपने सत्ता का विवर्धन चाहते हो, और ये तभी तुम कर सकते हो जब कारण पुरुष को तुम अपने जीवन में बांधोगे, उनसे तुम जब युक्त होगे, उनको अपने जीवन में प्रेम करोगे। लव सेंटर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लिए, नौकरी कर रहे हैं, शादी कर लिए, अच्छा समाज में स्टेटस है, एक घर हो गया, एक गाड़ी हो गई, जीवन का ये सब कुछ हो गया। ये नहीं हुआ। श्रद्धेय प्रणव विश्वास दा को अमेरिका जाते हैं, श्रद्धेय प्रणव विश्वास दा हजारों हजार लोग पहचानते हैं, लेकिन श्री प्रणव विश्वास दा मात्र एक गायन की कला के क्षेत्र के अथॉरिटी तो है, साथ साथ वो ठाकुर जी को लेकर के अपने जीवन में चलते हैं, ठाकुर जी को लेकर अपने जीवन में चलते हैं। ये सबसे बड़ा परिचय है। हमारे एक चीफ इंजीनियर साहब थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मानस, वो भी घर से टिफिन लाते थे, मैं भी घर से टिफिन लाता था, वो अपने चेंबर में बैठते थे, मैं चेंबर में बैठता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। बोले, मानस तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, तुम्हारा नॉलेज भी बहुत अच्छा है, मेरे पास तो बहुत सारे इंजीनियर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मैं नहीं देखता हूँ किसी को। इसका कारण क्या है? मैं बोला, सर ये आपकी महानता है, मैं भी दूसरे इंजीनियर की तरह ही हूँ, मैं भी वैसा ही हूँ, कोई विशेष नहीं, कुछ विशेष हूँ। मैं बोला, सर मैं उतना तो नहीं जानता हूँ, पर एक चीज जरूर जानता हूँ कि माँ पिताजी का आदेश पालन मैं करता हूँ, और साथ साथ मैं ठाकुर जी का शिष्य हूँ, मैं ठाकुर जी का शिष्य हूँ। कौन ठाकुर? हमारे शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, अभी देवघर में आश्रम है। क्या मानस तुम ये सब बात मेरे से बोलते हो? ये सब क्या कर रहे हो तुम? हम लोग क्यों सर?
बोले अरे हमारे पास रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे और इनसे ही हमको सीख मिलेगी रामायण महाभारत गीता से, तो फिर ठाकुर जी को पकड़ने की क्या जरूरत है, गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। मैं चुप रहा। ब्रह्मानंद तुम चुप क्यों हो? बोले आप मेरे से सीनियर है, उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, पोस्ट में भी बड़े हैं, आप जो बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे होगे। बोले नहीं, मैं तुम्हारा सीआर खराब नहीं करूंगा, तुमको जो बोलना है बोलो। मैं बोला सर आप पेपर तो लिखते हैं ना, टेक्निकल पेपर लिखते हैं? हाँ। बोला आप मेरे को एक टेक्निकल पेपर आपका मिला और उस पेपर को पढ़कर मैं पूरा समझ गया। ब्रह्मानंद पागल हो गए हो क्या? मेरा टेक्निकल पेपर लिखा हुआ तुम पूरा समझ लोगे? इतना बड़ा कैपेसिटी तुम्हारे अंदर हो गया? मैंने कहा क्यों? नहीं, मैं लिखा हूं उस पेपर को और मेरे पास जब आओगे और जब मैं तुमको समझा दूंगा तब तुम समझोगे। उस समय आप मेरे कौन हुए? उस समय में तुम्हारा गुरु हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। रामायण महाभारत क्या इतनी आसान चीज है कि अपने से पढ़ लूंगा, समझ लूंगा और चलना शुरू करूंगा? ऐसा तो होता नहीं है। ब्रह्मानंद तुम ठीक कहते हो, मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मैं अपना माथा झुका नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम ठाकुर जी की दीक्षा लिए और बहुत बचपन में दीक्षा लिए, और दीक्षा लेना जरूरी है, सदगुरु करना जरूरी है। 60 वर्ष ऑलमोस्ट मेरा एज हो रहा है, वो सर बताए इस 60 वर्ष की उम्र में मैं किसी को अपना गुरु नहीं मान सकता हूँ। ये मेरा एक ये है, जो भी है। तो हम गुरु को पकड़कर अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, क्योंकि वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे प्रिय परम है। मैं अपना जीवन उनको प्रसन्न करने के लिए चलता हूँ। अगर मैं उनको प्रसन्न करने के लिए चलता हूँ तो वृत्ति प्रवृत्ति जो मुझे गहराई की ओर ले जाएगी, नीचे की ओर ले जाएगी, वो वृत्ति प्रवृत्तियां मेरी सर्वेंट होती है, वो मेरा मालिक नहीं होता है, मैं उसको परिचालित करता हूँ। आज ही मैं पढ़ रहा था, जैसे ठाकुर जी बोले कि ये जो inclination towards sin, inclination toward passion, this is the main reason of being committing to the sin. इससे ही हम पाप करते हैं, ये inclination towards passion। अगर इस inclination को बदल दिया जाए, अगर इस inclination को इष्ट के प्रति मोड़ दिया जाए, तो वो मनुष्य खांटी मनुष्य हो जाएगा, वो मनुष्य अच्छा मनुष्य हो जाएगा। ठाकुर जी बोले कि जिसका मन आज्ञा चक्र में नहीं है, जिसका मन आज्ञा चक्र में नहीं है, वो लावारिस माल की तरह है। जिसका मन आज्ञा चक्र में नहीं है, वो लावारिस माल की तरह है। जिसके जीवन में इष्ट नहीं है, वो भेगा बाण की तरह है। जिसके जीवन में आदर्श नहीं है, जीवंत महापुरुष नहीं है, जिसके जीवन में पुरुषोत्तम नहीं है, वो भेगा बाण है। ठाकुर जी के पास में एक बहुत मतलब शास्त्रार्थ करने वाले पंडित जी आए। वो सुने कि ठाकुर जी है देवघर में है, इनके लाखों शिष्य हैं, बोले इनके पास थोड़ा शास्त्रार्थ करने जाना पड़ेगा। वो आए, ठाकुर जी के पास आए तो देखे धोती पहन कर बैठे हुए हैं, न टीका है ना वो नामावली है, ना ये सब कुछ नहीं है, सफेद इसमें बैठे हैं शुभ्र आसन में। बोले इनसे क्या हम तर्क करेंगे, इनसे हम क्या तर्क करेंगे, ये तो कुछ जानते नहीं है, एकदम सहज सरल जैसे मूर्ख जैसे बैठे हुए हैं। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, कोई अगर योग्य आदमी आपके आश्रम में है तो मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करूंगा। ठाकुर जी बोले तुम्हारी झोला में क्या है, तुम्हारे थैला में क्या है? बोला गीता है। बोला दो मेरे को दो। ठाकुर जी इस गीता को ऐसे प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले कि गीता पर तुम शास्त्रार्थ करना चाहते हो, ये देखो पहला पन्ना। बोला क्या है ठाकुर जी पहला पन्ना में? बोले पहला पन्ना में एक रथ है जिसमें 6 घोड़ा है और अर्जुन बैठे हुए हैं रथ में और श्री कृष्ण भगवान लगाम पकड़कर बैठे हुए हैं। बोले आप जो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं वो पहला पन्ना में ही है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो पहला पन्ना में है। मतलब जबकि वो कितना सालों से गीता पढ़ रहे थे या जगह जगह शास्त्रार्थ किए थे। मतलब ठाकुर जी बोले मतलब ये है, ये जो रथ है ये हमारा शरीर है, ये जो रथ है ये हमारा शरीर है, और अंदर में बैठा हुआ जो अर्जुन है वो हमारी आत्मा है।
और जो श्री कृष्ण भगवान जो सारथी हैं, अर्जुन ने अपना सारा सब कुछ श्री कृष्ण भगवान को दे दिया है अपने जीवन का। और श्री कृष्ण भगवान वो डोर पकड़े हुए हैं और 6 घोड़े हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये सब की लगाम श्री कृष्ण भगवान के पास में है। यही गीता का सार है। तो अपने जीवन में वैसा किसी को खोजना है। जब हम खोजेंगे तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी, हमारी स्थिति ठीक रहेगी, मेरा अस्तित्व ठीक रहेगा। किरण चंद्र बंदोपाध्याय इच्छापुर गन फैक्ट्री के वो जनरल मैनेजर थे और पावना हिमायतपुर आश्रम में ठाकुर जी उनको पढ़ाए थे। ठाकुर जी के वहां पर वो पढ़े थे पावना हिमायतपुर आश्रम में रह करके। वो ठाकुर जी के पास में आए 1966 में, हमेशा ही आते रहते थे और ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में और जानते हैं ठाकुर जी, हम लोगों के इच्छापुर गन फैक्ट्री को टारगेट करके बम मारा गया था, बम फेंका गया था, लेकिन वो बम गन फैक्ट्री पर नहीं गिरा, बैरकपुर में जाकर गिरा, बैरकपुर में जाकर गिरा। अगर वो बम गिर जाता तो मैं आपसे बात करने के लिए भी नहीं आ सकता। ठाकुर जी वगैरह पागल, तुमको कौन क्या करेगा, तुम तो नाम करते हो, नाम करते हो तुम, तुम्हारा कौन बिगाड़ सकता है क्या। ठाकुर जी को हम लोग पकड़े हैं, वो सदमंत्र दिए, सदनाम दिए हैं, जिससे हमारा जीवन बढ़ता है, वर्धन बढ़ता है, क्योंकि नाम और नामी एक ही है। जब उस दीक्षा के बाद जब हम नाम लेकर व्यक्तिगत जीवन में चलते हैं, देखिए हर आदमी बहुत अकेला है। मैंने बड़े बड़े लोगों को बहुत नजदीक से देखा है, ऑफिस में या समाज में इधर उधर, और ऐसा लगता है कि वो लोग अपने आप में बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले हैं। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए जीवन में एक निश्चय चाहिए, जीवन में एक पुरुषोत्तम चाहिए। नाम की महिमा के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मैं उस समय आसनसोल में था, जनरल मैनेजर था। दुर्गापुर में उत्सव हुआ था, आचार्य पूज्यपाद श्री दादा के इससे हेमंत पटेल जी, डॉक्टर हेमंत पटेल जी उसका आयोजन किए थे। वहां मैं कालिदास राहारी से मिला। उस समय उनका एज अराउंड 94-95 इयर्स था। मैं बोला, दादा आप अपने जीवन की कुछ घटना तो बताइए, आप ठाकुर जी का दर्शन किए हैं, कुछ बताइए। बोले, उस समय मैं बर्मा में टीचर था, बर्मा में टीचर था और समर वैकेशन में प्लेन से आता था और वो जर्मन प्लेन था, वो वाइकिंग या इस टाइप का कुछ नाम था उस प्लेन का। तो हम लोगों को कंसेशन मिलता था। एक बार मैं उस प्लेन में चढ़कर आ रहा था, 20 लोग प्लेन में बैठे थे और आधे रास्ते में जर्मन प्लेन था। कुछ दूर उड़ने के बाद उसका एक इंजन खराब हो गया। जब एक इंजन खराब हो गया तो पायलट बोला, हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्लेन ऊपर नीचे हो रहा है, कोई वो गॉड से बस। मेरे बगल में एक यूरोपियन कपल बैठा हुआ था, नई शादी हुई थी, वो लोग घर चिल्ला रहे हैं, वो गॉड से बस। मैंने, दादा आप क्या कर रहे थे? बोले, मैं आंख बंद करके ठाकुर जी का नाम ले रहा था। बोला, ठाकुर यदि मरना ही है तो आपका ही नाम लेकर मैं मरूंगा, और क्या होगा। और सब लोग परेशान। तब वो पायलट, जर्मन पायलट बड़ा ट्रेंड था, वो अपना पेशेंस नहीं खोया और सीधा ऐसा एक डाइव मरवा दिया प्लेन को कि प्लेन समुद्र के किनारे बालू में आधा घुस गया और रुक गया। अब ऊंचाई पर है, उधर से उतरना है, पायलट तो कूदकर उतर गया। बोला, आप लोग उतरिए। तो उतरेंगे कैसे? बोले, मैं बैग खोला, अपना बैग खोलकर अपनी एक धोती निकाला और धोती निकालकर ऊपर में बांधा और उसके सहारे सब लोग नीचे उतर आए। तब वो यूरोपियन कपल बोल रही है, you were not at all have any feelings. We all were fearful that we will die, but you had closed your eyes and thinking about someone. Whom you were thinking about? किसको आप याद कर रहे थे जबकि हम लोग परेशान थे? वो पॉकेट से ठाकुर जी का प्रतीक छवि निकाले, ये मेरे गुरु है, मैं इनको ही याद कर रहा। तो सभी लोग बोले कि ये सज्जन थे इस प्लेन में, इसलिए हम लोगों की सबकी जान बच गई। जब ठाकुर जी को सुनाए जाकर कि हम लोगों के सबके प्राण बच गए, ठाकुर जी बोले, वैसा ही होता है। बाड़ी चाहिए, बाड़ी घर चाहिए जिससे हम अपनी सत्ता को ठीक से रख सके।
बोले ठाकुर आप बोल रहे हैं गाड़ी चाहिए। ठाकुर बोले बोलो गाड़ी किस लिए चाहिए। बोलो गाड़ी रहने से फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह मनाने जाऊंगा, दूर दूर तक जा सकता हूँ। बोला और क्या। वो कुछ बोले, बाद में बोले कि ठाकुर जी अगर रिक्शा पर जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, साइकिल में जाऊंगा तो 20 मिनट लगेगा, गाड़ी में तो 3-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। बोले वही तो मैं कहना चाहता हूँ, गतिशीलता। गतिशीलता, ठाकुर जी को पकड़ करके हमारे जीवन में गतिशीलता आती है। हम लोग स्थविर नहीं होते, एक जगह बैठे नहीं रहते, हमेशा हम लोगों का दिमाग घूमता रहता है। सत और श्रेष्ठ आश्रय जिनका, सत और श्रेष्ठ जिनका आश्रय, उन्नति उनकी बाधाहीन है निश्चय। ठाकुर जी की वाणी है, सत और श्रेष्ठ जिनका आश्रय उनकी बाधाहीन उनकी उन्नति निश्चय, ऐसा करके। इसलिए हम जीवन में क्रम गति चाहते हैं, और ये गति क्या होगी। मैं पुरुषोत्तम को पकड़ा हूं, वो जो चाहते हैं उनके मनों के चलन से मैं चलना चाहता हूं। आचार्य देव जो चाहते हैं उसके अनुसार मैं चलना चाहता हूं। और जब हमारी ये गति होती है, जब आदर्श को हम माथा पर लेकर चलते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में आनंद आता है, हमारे पारिवारिक जीवन में आता है, और सामाजिक जीवन में भी आनंद आता है। इसलिए गति चाहिए जीवन में, और वो गति इष्टमुखी गति हो, वो गति बैंक बैलेंस बढ़ाने की नहीं हो, वो गति बड़ा बड़ा घर बनाने की नहीं हो, वो गति होनी चाहिए मैं पुरुषोत्तम को कैसे जीवन में ग्रहण करके उनको मैं अपने हृदय में कैसे उनको जीवंत रखूंगा। श्री ठाकुर जी से पूछा गया था, ठाकुर जी आप खुश कब होते हैं। ठाकुर जी आप खुश कब होते हैं। ठाकुर जी बोले देखो तुम भी तो पिता हो ना, तुम्हारे भी लड़के बच्चे हैं, तुम्हारे घर का बड़ा लड़का जब सभी भाई बहनों का बहुत अच्छा ढंग से देखभाल करता है, सबको बहुत अच्छे से गाइड करता है, तो उस समय पिता बहुत खुश होता है। मेरी अवस्था भी उसी पिता की तरह है। तुम लोग सब लोग यदि ठीक से एक दूसरे को गाइड करके चलो, अच्छा रखो, तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपको दुख कब होता है। ठाकुर जी बोले जब मेरी बातों को नहीं मानकर तुम दुख में पतित होते हो, तो तुम्हारे दुख को देखकर मैं दुखी होता हूँ। तीसरा पॉइंट, नारी। नारी क्यों चाहिए। ठाकुर जी शादी बहुत अच्छी चीज है, जीवन में शादी भी तो करना जरूरी है ना। हाँ, मिसेस के साथ निकलूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। शादी के बारे में एक घटना मैं बताता हूँ। ठाकुर जी पार्लर में बैठे हैं, ठाकुर जी पार्लर में बैठे हैं, बहुत सारे भक्त लोग हैं, और एक छिपकली उनके पलंग के चौकी के पाए से ऊपर आ रही है, बिछावन में तक आ रही है, फिर नीचे जा रही है, टिक 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 आवाज कर रही है। ठाकुर जी स्नेह दृष्टि से देख रहे हैं, भक्त लोग भी देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। ठाकुर जी से पूछे ठाकुर ये छिपकली इतनी परेशान क्यों है। अरे जानते हो उसका पति आ रहा है, उसका पति आ रहा है, आज उसकी शादी होगी। अपनी शादी की बात समझ करके वो इतनी प्रसन्न हो रही है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहीं कोई छिपकली दिखाई नहीं पड़ रही है, तो किसके साथ शादी होगी। भाई छिपकली की शादी तो छिपकली से ही ना होगी। तो एक मालदा से दादा आए, मालदा, मेरा घर भी मालदा है, मालदा से एक कर्मी दादा आए और एक कार्टून लेकर आए, और उस कार्टून में लंगड़ा आम था। जैसे ही कार्टून खोले उसमें से एक छिपकली कूद कर निकल गई और टिक 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 करके हुए। ठाकुर जी बोले देखो इनका आज वेडिंग डे है, इनका आज वेडिंग डे है। यही होते हैं परम पुरुष, सबके आनंद में वो आनंदित होते हैं। एक छिपकली के आनंद में भी परम पुरुष आनंदित होते हैं। सोचिए हम लोगों को जब आनंद होता होगा, हमारे परम पुरुष पुरुषोत्तम कितना गदगद होते हैं। बोला पत्नी के साथ घूमूंगा, यहाँ जाऊंगा, होटल जाऊंगा, ये जाऊंगा। बोला और बोलो। बोला ठाकुर मैं तो अकेला नहीं रह सकता हूँ ना, मैं तो अकेला नहीं रह सकता हूँ ना। जब मैं शादी करूंगा तो मेरी वंश वृद्धि होगी। बोला वही वृद्धि, तुम बढ़ना चाहते हो, तुम परिवेश में बढ़ना चाहते हो, और वृद्धि से ही आनंद मिलता है, वृद्धि से ही आनंद मिलता है। इसलिए दीक्षा का उद्देश्य अपने अस्तित्व को ठीक रहना, गति को बनाए रखना और आनंद प्राप्त करना परिवेश में। मैं जो ठाकुर जी को पकड़ा हूँ वो ठाकुर जी के बारे में दूसरों को भी बताऊं। ये आए सीआर दास आए, ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है, एक प्रकृत आदमी नहीं है, रिलायबल आदमी नहीं है, मैं जिस पर
विश्वास करके 2 घंटा थोड़ा आराम से रह सकूं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकूं। ठाकुर जी बोले, दास साहब क्या बोल रहे हैं, 40 वर्षों से आप राजनीति में हैं और एक मनुष्य रिलायबल आदमी नहीं तैयार कर पाए, किसके लिए ये आजादी है? बोले मनुष्य तैयार कैसे होगा? श्रद्धेय श्री दादा, हमारे दादा जो बोले, शिक्षा दीक्षा सुविवाह और इष्ट जीवन में आदर्श, ये चारों पिलर यदि ठीक रहे तो मनुष्य का जीवन ठीक रहेगा। बोला मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं, मैं कंफ्यूज हूं। तब ठाकुर जी बोले, जीवन में एक दृष्टा पुरुष चाहिए दास दा, जीवन में एक दृष्टा पुरुष चाहिए। शिवाजी के पास गुरु रामदास जी थे, शिवाजी महाराज के पास गुरु रामदास जी थे, चंद्रगुप्त के पास चाणक्य थे, अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे। जीवन में जब दृष्टा पुरुष रहते हैं तो जीवन में आनंद और मंगल होता है। और क्या करना पड़ता है? उनका नाम करना पड़ता है। नाम तो मैं बहुत करता हूँ, बोला विधि विधान से नाम करना है मुझे, मेरे को वो नाम दिलवा दीजिए ठाकुर जी। बोले माँ के पास जाइए। माता मनमोहिनी देवी के पास गए हैं चित्तरंजन दास जी ठाकुर जी का वो सतमंत्र ग्रहण करने के लिए। माता मनमोहिनी देवी कहती है, आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग समाज में देखते हैं ना, जब बोलने जाते हैं ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करा है, ठाकुर जी को ग्रहण करके क्या होगा? अरे अभाव में परिश्रांत मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता है। अभाव में परिश्रांत मन ब्रह्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता है। जब सुभाष चंद्र बोस के माँ पिताजी ठाकुर जी को पुरी में लेकर गए थे तो एक बहुत बड़े जज ठाकुर जी के पास में आए थे। ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ है, नाम धाम है, मैं जज हूं, मैं घर हूं, ये है वो है, मेरा तो कोई अभाव नहीं है। जब मेरा कोई अभाव नहीं है तो गुरु दीक्षा मैं क्यों लूंगा? ठाकुर जी बोले, मत लीजिए, मत लीजिए। तो मैं जो कह रहा था, श्रद्धेय दासदा जब गए, देखिए उतने बड़े आदमी हैं, ठाकुर जी की बात सुन करके गए हैं माता मनमोहिनी देवी के पास। माँ बोल रही है, तुम लोग बड़े आदमी हो और मेरा बेटा अनुकूल तो तुमसे उम्र में छोटा है। आज तुम लोग बड़े लोग दीक्षा ले लोगे, कल बाजार में जाकर कुछ कुछ बोलोगे तो कोई जरूरत नहीं है। वो क्या पता नहीं तुमको बोल दिया? बोला नहीं माँ, मैं चित्तरंजन दास बड़ा अभागा आदमी हूँ। आज जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा है। उस दिन सीआर दास ये बात बोले कि मैं पूरी जाता हूँ, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि जगन्नाथ महाप्रभु का भी मैं दर्शन करने नहीं जाता हूँ, जगन्नाथ महाप्रभु का भी मैं दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। माँ दया करके आप सतनाम दीजिए। मेरा नाम चित्तरंजन दास है, मेरा नाम चित्तरंजन दास है। और सब लोग जानते हैं चित्तरंजन दास जिस चीज को पकड़ता है उसका अंत देखे बिना वो लौटता नहीं है। उनकी इस बातों को सुनकर माता मनमोहिनी देवी ने चित्तरंजन दास जी को दीक्षा दिया, चित्तरंजन दास जी को दीक्षा दिया। तो हम दीक्षा लेकर आनंद चाहते हैं। अनेक जन्म संप्राप्तम कर्मेंधन विदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे हजारों हजार जन्म हुए हैं जिसे मैं नहीं जानता हूँ, वो उन जन्मों के कर्मों का अंधकार हमारे अंदर भी इस जीवन में समाहित है। उस अंधकार को आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस अब ठाकुर अपने आत्मज्ञान से हमारे उस हजारों हजार वर्ष के अंधेरे को मिटा सकते हैं। पुस्तक पढ़ने से ये अंधेरा नहीं मिटेगा। अज्ञानम त्रिनांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, इस तरह से जो हम लोग प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी बोले कि जगन्नाथ महाप्रभु के पैर नहीं हैं, पैर कटा हुआ है, उनके हाथ कटे हुए हैं, उनका मुंह भी बंद है लेकिन आंखें खुली हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु चाहते हैं तुम लोग जगन्नाथ महाप्रभु को पकड़ो, तुम लोग जगन्नाथ महाप्रभु को पकड़ो और उनको लेकर चलो। ठाकुर जी बोले ईश्वर किसी को पकड़ते नहीं है, ईश्वर मुझसे कितना प्यार करते हैं उससे कोई फायदा नहीं है, मैं ईश्वर से कितना प्यार करता हूं, मैं ईश्वर से कितना प्यार करता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु की तो आंखें खुली हैं, अपने जगह में बैठकर वो चारों तरफ देख रहे हैं, वो चारों तरफ देख रहे हैं, सबके ऊपर उनकी दृष्टि है। और वो जब रथ पर चलते हैं, वो जब अपने रथ में निकलते हैं तो सबको वो अधिकार दिए हैं, तो सबको वो अधिकार दिए हैं, चाहे वो धनी हो, चाहे वो दरिद्र हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो युवती हो, उनके रथ को खींचने का सबका अधिकार है। उसी तरह परम पुरुष जब आते हैं,
परम पिता जब आते हैं तो उनके रथ को खींचने का अधिकार। देखिए उस समय में क्या होता था, चंद लोग, 10 लोग, 12 लोग धर्म के बारे में बात करते थे, कुछ नहीं करते थे, बाकी लोग सुनते थे, श्रोता थे। लेकिन आज ठाकुर जी दीक्षा के समय से ही हम लोगों को कर्मी बना दिए हैं। ठाकुर जी का यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थ सदाचार खुद करेंगे, परिवार में करेंगे, बच्चों से करवाएंगे, परिवेश में कराएंगे। आज जो ये डीपी वर्क हो रहा है, ये जगन्नाथ महाप्रभु के रथ को खींचने जैसा है, जगन्नाथ महाप्रभु के रथ को खींचने जैसा है। जो ठाकुर जी का नाम भूल गए, इष्टवृत्ति नहीं कर पा रहे, उनसे आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक उनसे संबंध बनाना है और ठाकुर जी के मार्ग पर लाना है। जय गुरु। सब